एक आदमी कार से अपने गांव अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा होता है। शाम के करीब 5:30 बज रहे होते हैं। सड़क के चौराहे पर जैसे ही मोड़ लेता है, कुछ गाड़ियां उसका रास्ता रोक देती हैं और कुछ ही देर बाद गोलियों की चलने की आवाज आती है। वहां खड़े लोग गोलियों की आवाज से डरकर भागने लगते हैं। लगातार 30 बार गोलियों के फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और वहीं पर उस आदमी की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। अपराधी जब तसल्ली कर लेते हैं कि वो आदमी मर चुका है, तो वहां से उन्हीं गाड़ियों में सवार होकर भाग निकलते हैं। सुनने में ये किसी एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स लगता है, पर ये एक सच्ची घटना है। ये घटना है पंजाब के मनसा जिले की, जिसने ना सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को अचंभित कर दिया था। दिन दहाड़े एक इंसान पर फायरिंग होती है। वो इंसान था पंजाब का मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला। हम बात कर रहे हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में। सिद्धू मूसेवाला एक 28 साल के पंजाबी सिंगर, रैपर, सॉन्ग राइटर और एक्टर थे। उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में थी। उन्हें उनके कंट्रोवर्शियल गैंगस्टा पंजाबी रैप सॉन्ग्स के लिए जाना जाता था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव के रहने वाले थे। उनका बचपन मूसा गांव में ही बीता था और वो एक किसानों के परिवार से आते थे। कॉलेज के टाइम से ही उनकी दिलचस्पी रैपिंग और सिंगिंग में थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कनाडा जाने का डिसीजन लिया। उन्हें अपने संगीत पर इतना विश्वास था कि लगभग हर प्रोडक्शन कंपनी ने उन्हें और उनके सॉन्ग्स को लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पर तब भी सिद्धू मूसेवाला ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद अपने गाने लिखे, अपने सॉन्ग्स कंपोज किए और खुद को लॉन्च किया और 2017 में कनाडा से ही अपनी पहली म्यूजिक एल्बम रिलीज की। सिद्धू मूसेवाला के इसी जज्बे और म्यूजिक से इतने गहरे लगाव के कारण ही जल्द ही सिद्धू मूसेवाला ने इतनी कम उम्र में ही कामयाबी हासिल कर ली थी और लोगों की नजरों में एक आइकन बन गए। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री को कनाडा तक पहुंचाने का असली श्रेय सिद्धू मूसेवाला को ही जाता है। उन्होंने हाल ही में असेंबली इलेक्शन के पहले कांग्रेस ज्वाइन कर पॉलिटिकल फील्ड में भी कदम रखा था, पर आप पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में हार गए थे। बीजेपी के अध्यक्षों ने सिद्धू मूसेवाला समेत कई वीआईपी लोगों को सिक्योरिटी हटवा दी थी जीत के तुरंत बाद ही, जिसके कारण अपराधियों को अपना मकसद अंजाम देने में हेल्प मिली। इस अपराध की 60 गांठ कनाडा के क्रिमिनल सिंडिकेट से भी जोड़ा जा रहा था, जिसमें नाम आया कनाडा और इंडिया में चर्चित एक आपराधिक गैंग का, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। पर भला लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्या से क्या लेना देना? पर खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही सोशल मीडिया के थ्रू इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पर कईयों को लगा कि ये कोई पॉलिटिकल हथकंडा या राइवलरी है, क्योंकि हाल ही में सिद्धू मूसेवाला इलेक्शन में खड़े हुए थे। क्या कनेक्शन था सिद्धू मूसेवाला का कनाडा की गैंग से, और क्या है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के पीछे छिपा असली सच? इस केस की छानबीन के दौरान पुलिस को इस केस से जुड़े एक और पुराने केस की तरफ ले गई, जिसके पहलुओं के तर्ज पर सिद्धू मूसेवाला केस के पहलुओं को जोड़ा गया। 7 अगस्त 2021 सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लगभग 10 महीने पहले दिन दहाड़े सेक्टर 71 मोहाली में विक्रमजीत सिंह मीडू खेरा की गाड़ी को कुछ लोग अपनी गाड़ी से रोक देते हैं। उस गाड़ी से 2 लोग निकलते हैं और विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेरा उर्फ विक्की मिड्डू खेरा पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। विक्की मिड्डू खेरा के पास उसकी कार में हमेशा से ही एक पिस्टल सेल्फ डिफेंस के लिए रहती थी, पर विक्की मिड्डू खेरा उस वक्त उस पिस्टल को यूज करने में नाकामयाब रहा। शार्प शूटर्स के थ्रू दिन दहाड़े फायरिंग करके और गाड़ी से रास्ता रोकना, ये सब सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जैसा ही सीन लग रहा था और आगे की इन्वेस्टिगेशन ने इस बात को सच साबित भी कर दिया। उसके बाद 33 साल के अकाली दल लीडर विक्रमजीत सिंह मिड्डू खेड़ा के इस केस की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये सब दविंदर बम्बीहा गैंग के लीडर लकी पडियल ने करवाया था। दविंदर बबीहा गैंग आर्मेनिया बेस्ड एक क्रिमिनल सिंडिकेट है, जिसके लीडर गौरव की 2016 में एनकाउंटर में डेथ के बाद से लकी पडियल इस गैंग का लीडर बन चुका था। लकी के डायरेक्शन पर ही वो 4 शार्प शूटर्स अनिल, सज्जन, अजय और सोमवीर ने अमित डागर, कौशल चौधरी और भुप्पी राणा की हेल्प से इस मकसद को अंजाम दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हुई पूछताछ के दौरान यह पता चला कि विक्की मिड्डू खेड़ा के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ थे। लॉरेंस बिश्नोई के साथ विक्की मिड्डू खेड़ा की दोस्ती कॉलेज के टाइम से ही बड़ी गहरी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की 60 गांठ पूरे इंडिया में है।
और माना जाता है कि कुल 700 शूटर्स अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के अंडर काम करते हैं और वो तिहाड़ जेल से ही ये सब कुछ हैंडल करता है। और इन शूटर्स की भर्ती में हेल्प करता है कनाडा में बैठा गोल्डी बरार। किन लोगों को गैंग में लेना है और कब किसे क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, शूटिंग की सारी प्लानिंग गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कनाडा से बैठे बैठे ही करता है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी खूब रही है, जिसके कारण उसकी पहचान विक्की मिड्डू खेड़ा से भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। विक्की मिड्डू खेड़ा एक प्रोएक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिशियन था जिसने शिरोमणि अकाली दल यानी SAD, जो कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SOI का ही एक हिस्सा थी, 2010 से लेकर 2020 तक विक्की मिड्डू खेड़ा SOI चंडीगढ़ के इंचार्ज थे। और साथ ही विक्की मिड्डू खेड़ा ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के वक्त भी शिरोमणि अकाली दल का खूब बढ़ बढ़कर कैंपेन में साथ दिया था। उसकी इसी नजदीकी के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग यानी दविंदर बम्बीहा गैंग के निशाने पर आ चुका था विक्की मिड्डू खेड़ा। लॉरेंस बिश्नोई से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ही लक्की पडियल ने विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर की साजिश रची। और जब इस बात का खुलासा हुआ कि इसके पीछे किसका हाथ है, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी बदला लेने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में एक और शख्स शामिल था और वो था शगुनप्रीत सिंह, जो कि अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था और ऑस्ट्रिया में जाकर छिपा था। शगुनप्रीत सिंह वही था जिसने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या करने वाले शार्प शूटर्स को मर्डर से एक दिन पहले रिसीव किया था और उन्हें खरार में फ्लैट भी मुहैया करवाया। और इस बात की जानकारी अब तक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ही मिल चुकी थी। शगुनप्रीत सिंह कोई और नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला का ही मैनेजर था, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ चुका था। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहकर ही गोल्डी बरार से संपर्क किया, जिसने शार्प शूटर्स को हायर किया। और 29 मई शाम 5:21 पर जब सिद्धू मूसेवाला अपने गांव अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, तब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमियों ने सिद्धू मूसेवाला की कार को बीच चौराहे पर ही घेर कर रोक दिया और लगातार उस पर गोलियां बरसाने लगे, ठीक उसी तरह जिस तरह विक्की मिड्डू खेड़ा के साथ हुआ था। सिद्धू मूसेवाला पर कुल 6 शूटर्स ने उन्हें घेर कर लगातार गोलियां बरसाई थी। सिद्धू मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने यानी गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के जरिए खुद इस मर्डर की जिम्मेदारी ली। साथ ही मर्डर के कुछ दिनों बाद ही मीडिया में मर्डरर्स की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी, जिसमें वो मर्डर के बाद गन्स शो ऑफ करते और मजे करते नजर आ रहे थे, मानो जैसे कि ये उनका रोज का ही काम हो। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इंटरनेशनल माफिया की 60 गांठ पुलिस के सामने खुलकर आने लगी। इस केस की छानबीन के लिए ना सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि स्पेशल टास्क फोर्स यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ANIA और एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स भी अपना पूरा जोर लगाए हुए थी और एक एक कर कई चेहरे भी सामने उभर कर आ रहे थे। पर सबसे बड़ा नाम सामने आया था वो था लॉरेंस बिश्नोई का, जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उसे पंजाब के छोटे से हिस्से से उठाकर वर्ल्ड के टॉप गैंगस्टर में लाकर रख दिया था। लॉरेंस बिश्नोई के पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। लॉरेंस की क्राइम की वर्ल्ड में एंट्री हुई थी चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिले के साथ। लॉरेंस की पर्सनालिटी अच्छी थी, लेकिन वो स्मार्ट था और साथ में पैसे वाला भी था, इसलिए दोस्तों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी SOPU रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए उसने बहुत मेहनत की, पर वो चुनाव हार गया। उसे अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली और अपनी हार का बदला लेने के लिए चुनाव जीतने वाली टीम से लड़ने का इरादा बना लिया। 2011 में लॉरेंस का सामना जब उदय ग्रुप, जो कि चुनाव में जीती थी, उनसे हुआ और दोनों में जब भिड़ंत हुई तो लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक पहुंच गया। फिर इसी गुटबाजी के चलते उस पर पहला केस दर्ज हुआ। उसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया उसका नाम है जग्गू भगवानपुरी। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है और कहा जाता है कि लॉरेंस का गुरु जग्गू भगवानपुरी है, जिसने उसे क्राइम की दुनिया के सारे पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और देश के अमीर गैंगस्टर में इसका नाम शुमार है।
अपने टाइम पर पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। लॉरेंस बिश्नोई के पीछे कई सारे गैंगस्टर के चेहरे छुपे हुए हैं। पैसे से पावर कैसे हासिल की जाती है, ये कला उसने जग्गू से सीखी और भी दूसरे गैंगस्टर से जुड़कर उसने हथियार के दम से उगाही करने का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया। कई शहरों में उसके शार्प शूटर तैनात रहते हैं जो बस इशारा होने पर काम को अंजाम दे देते हैं। जेल में रहते हुए भी वो बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहा है जितना कि वो बाहर रह कर पाता है। धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई ने एक के बाद एक कई बड़े कारनामे को अंजाम दिया। जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए एक बड़े कारोबारी की हत्या करवा दी। साथ ही उसने सीकर के पूर्व सरपंच की भी हत्या करवा दी थी। और इस तरह पूरे देश में अपना दबदबा बनाने के लिए लॉरेंस ने कई ऐसे कामों को अंजाम दिया। लॉरेंस सिर्फ एक बाहुबली या गैंगस्टर नहीं बल्कि काफी होशियार भी है। एक बार पंजाब पुलिस की हिरासत से बचने के बाद लॉरेंस नेपाल पहुंच गया, जहां से उसने कई मॉडर्न हथियार खरीदे और फिर वापस इंडिया आकर अपना दबदबा और भी ज्यादा बढ़ाया। आज लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा इतना बढ़ चुका है कि वो इंडिया के टॉप गैंगस्टर में से एक है। क्या कभी थमेगा लॉरेंस बिश्नोई की आतंकी कहानी, या फिर अपने दबदबे और दुश्मन के लिए लॉरेंस फिर से लेगा एक और सिद्धू मूसेवाला की जान? ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना जरूर बता दें कि KGF 3 जल्द ही आने वाली है बड़े पर्दे पर। KGF 3 की प्रोडक्शन की खबरें सामने आने लगी हैं और इस पर कहानी भी कुछ इसी अंदाज की होगी। गैंग वॉर और ढेर सारा एक्शन। क्या होगा रॉकी का अगला कदम, ये भी कोई नहीं जानता। पर इतना पता है कि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबरों की जानकारी मिलेगी आपको यहां से, यानी बॉलीग्राज स्टूडियो से। तो देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।